अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप लोगों के लिए इतनी ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है क्योंकि आप लोगों को टोटली इसमें मेरी अम्मी गाइड करेंगे किस तरह से आपने कपड़े को लेके कटिंग करना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक शर्ट पीस है और ये शर्ट पीस जो है ना, ये है बड़े भर का। ठीक है। और इसके साथ जो एक तरफ बॉर्डर लगा होता है ना, इसको आपने उतार लेना है। अब आपने गौर से देखना है तो बॉर्डर के साथ एक्स्ट्रा कपड़ा भी उतारा है थोड़ा सा, जो हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ना होता है। अब हमने शर्ट की लेंथ और विड्थ मैयर कर लेनी है। सबसे पहले अम्मी लेंथ मैयर करेंगी। अच्छा, लेंथ जो है वो कन्नी वाली साइड से मैयर होती है। ठीक है। और जो उरेब वाली साइड होती है वो आती है हमेशा शर्ट के दामन पे। अब आपने कन्नी वाली साइड लेनी है और उसे आपने अपनी शर्ट को मैयर करना स्टार्ट करना है। नीचे से आपने 1.5 इंच का कपड़ा छोड़ देना है। ये देखें, जो अम्मी ने अंदर की तरफ फोल्ड किया, इसका मतलब ये है कि जो हमने सिलाई वगैरह लगानी है ये वो कपड़ा होगा। अब यहाँ तक शर्ट हमारी मैयर होगी। अब उसी से ऊपर का जो हमारे पास कपड़ा बच जाता है उसमें हमारे बाजू खुले डुले बन सकते हैं। तो ये भी अम्मी ने साथ ही मैयर कर लिए। अब जल्दी से बाजू वाली साइड जो है वो आपने ऐसे फोल्ड कर लेनी है और बाजू के लिए जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको आपने सीधा बिल्कुल उतार देना है। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक हमारी शर्ट की लेंथ कंप्लीट है। और ऊपर जो आपको कपड़ा सारा नज़र आ रहा है ये बाजू बनेंगे और एक्स्ट्रा कुछ हमारे पास कपड़ा बचेगा जिसे हम एजिंग वगैरह कर लेंगे, या आप लोग कहीं भी उसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये वही कपड़ा है जिसे हमने बाजू बनाने हैं और एक्स्ट्रा कपड़ा हमने उतार देना है। तो यहाँ पे हमें बाजू का हिसाब लगाकर बाजुओं के लिए कपड़े को अलग कर देंगी। और बाजू का जो अब आर्म होल होता है वो आपने मैयर करना है कि ये देखें इतनी चौड़ाई हमने रखी। अब ये जब आपका एक बाजू मैयर हो गया, इस कपड़े को आपने डबल फोल्ड करना है क्योंकि दूसरी बाजू भी तो बनानी है ना, दूसरी से स्लीवलेस थोड़ी रहना है। अब उसको आपने उतार लिया ऐसे। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की होगी, अम्मी कपड़े को खींच खींच के उतारी। तो अम्मी का यही तरीका है क्योंकि अब उनको इतने साल हो गए हैं काम करते हुए, तो उनको पता होता है कहाँ पे खींचना कपड़े को और उसने सीधा उतर जाना है और कहाँ से कपड़े को कटिंग करना है। अब पहले तो हमने आर्जी तौर पर फ्रंट और बैक साइड जो है शर्ट की वो उतार ली थी। अब हम लोगों ने एक दफ़ा फिर मेजरमेंट कर लेनी है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। और ये देखें, आपने दामन को पकड़ा, शर्ट के दामन को, और दोनों साइड से आपने सिलाई का मार्जिन छोड़ के इतना इतना आपने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया। अब ये फ्रंट वाला तो हमने साइज़ लिया था ना, अब बैक वाला भी तो उतना ही साइज़ बनाना है ना। अब उतना ही हमने रखा और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, ये वाइट कलर का साथ आ रहा है, इसको हम उतार देंगे। अब ये इस तरह से जब कन्नी की तरफ से आप कपड़े को उतारना चाहें ना, तो आप उसको खींच के उतार सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उस पर भी इतनी लंबी कैंची चलाएं कि अब हमारी उंगलियां दुखने लग जाए। अब आपने फ्रंट और बैक की चौड़ाई ली और उसको अब सेंटर से भी तो कटिंग करना है ना, ताकि हमारी फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग हो जाए। अच्छा, अब इसको हम प्रेस करेंगे अच्छे से और करने के बाद फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कटिंग कैसे करनी है। आपने सिंपली कोई इंचेस टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी खरिया वगैरह की। सिंपली आप अपनी नाव वाली शर्ट से इजीली कटिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब कपड़े को अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद इनको ऊपर नीचे करके रख लिया, फ्रंट और बैक को। ठीक है, इधर से ये बंद है कपड़ा और अम्मी आपको यहाँ बताने की कोशिश करी है कि यहाँ पर इस कपड़े के ऊपर कुछ रॉकेट टाइप ना छोटे छोटे डिज़ाइंस बने हुए थे। तो अब आप लोगों ने देखना है कि उनकी डंडियाँ जो हैं वो फ्रंट वाले की भी अगर नीचे जा आपने रखनी है तो बैक वाले की भी नीचे आनी चाहिए। तो आप लोगों ने ये ज़रूर ध्यान रखना है। बस साइड ही चेंज करनी पड़ती है और कुछ भी नहीं। अब मेन प्रोसेस हमारा हो गया है स्टार्ट। सबसे पहले आपने तीरा लिया, यानी कि शर्ट के बैक साइड से आपने तीरे को पकड़ा यहाँ से अच्छी तरह से और आपने यहाँ पे मैयर कर लिया। जहाँ तक आपकी बाजू जो है वो कमीज़ के साथ अटैच हो रही है ना, वहाँ तक आप लोगों ने सिलाई का मार्जिन छोड़ के हाफ इंच का होता है और बाकी आपने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। अब आप लोगों ने यहाँ पे कहना है लो ये कैसे हो गया, आंटी ने कैसे कटिंग कर ली। तो भाई मैं इसी वजह से कटिंग की वीडियो नहीं डालती क्योंकि अम्मी को अंदाज़ा है कि कटिंग कैसे करनी है, तो वो फिर इंच टेप वगैरह के झंझट में नहीं पड़ती। इवन जो अम्मी के बहुत पुराने कस्टमर्स हैं ना, वो तो नाप भी नहीं भेजते, अम्मी बस ऐसे ही कटिंग करके उनके कपड़े सिलाई कर देती हैं। तो शायद उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया तो इस वजह से। और वैसे भी जिनके इतने सालों से कर रहे हों तो वो फिर उनके तो कपड़े आंखें बंद करके भी सिलाई हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने बगल का लेना है पोर्शन, शर्ट का पकड़ना है दोनों साइड से और उसको डबल फोल्ड करके आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है कैंची की मदद से। अब यहाँ तक तो हमारा आर्जी हो गया। अब थोड़ी सी अगर वैसे कटिंग करनी पड़े ना तो वो भी हम कर लेते हैं,
थोड़ा सा आगे पीछे और करना पड़े तो। अब जो फ्रंट वाली साइड है उसकी हमने आर्म होल की डीप जो कटिंग करते हैं ना वो भी हमने कटिंग करनी है, और वो कपड़ा उतरेगा सिर्फ इतना सा। सही है, ये मुश्किल से 1 इंच का होता है डीपली। अब ये है आप लोगों ने इस तरह से कटिंग करनी। अच्छा, इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों को ना थोड़े से निशांस वगैरह लगा के बता दूंगी कि साइज़ वाली शर्ट से जब आपने कटिंग करना है तो आपको कैसे पता चले कि आपने कितना डीपली कटिंग करना है फ्रंट वाले आर्म होल को, या फिर आपने अपने कंधे को कैसे लेंथ में कितना कटिंग करना है और विड्थ में कितना करना है। अब यहाँ पे फिटिंग वाली सिलाई जो है वो मम्मी बताएंगी आपको कि कहाँ लगती है, ये मज़े की बात है। अच्छा, ऊपर से एक बालिश आपने लेना है और उससे आपने ना 1 इंच ऊपर कर लेना है, ठीक है। जहाँ पे ये अंगूठा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना, थंब, उससे थोड़ा सा ऊपर करके आपने, यानी कि ½ इंच ऊपर, जहाँ आपकी बालिश ख़त्म हो उससे ½ इंच आपने ऊपर की तरफ जो है ना निशान लगा लेना। यहाँ से थोड़ा सा ऐसे भी निशान भी लगा लेती हूँ, चलो आइडिया रहे। अदरवाइज़ यहाँ से ये जो हमारे दर्जी वगैरह काफ़ी बड़ी अच्छे वाली कटिंग करते हैं और इतने वो लगा लगा के निशान, तो उनका फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, बाजू की जो कटिंग है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट भी होती है, ठीक है। क्योंकि कुछ आंटियां हेल्दी होती हैं, कुछ किस टाइप की बॉडी होती है, तो उस हिसाब से, अब इनकी इस हिसाब से होती है तो इसी हिसाब से करेंगे हमें। और यहाँ से ना इनके बाजू जो है ना वो बनेंगे बटन वाले, बटन टेक वाले जो होते हैं, जिसको कहते हैं टिच बटन तो वो लगे बनेंगे, तो इस हिसाब से उनकी ऐसे कटिंग कर देंगे हम। अच्छा, आप साइज़ वाले बाजू भी ऊपर रख के कटिंग कर सकते हैं, जैसे इस तरह से। और ये देखें, आप ऐसे रखें, नीचे से भी मार्जिन छोड़ दें क्योंकि वो भी सिलाई वगैरह करनी है, और यहाँ से भी छोड़ दें। और उसके बाद ये देखें, थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा है तो आप उसकी कटिंग कर दें। वैसे सिलाई अगर आप सीधी लगा देंगे तो इस कटिंग की कोई इतनी अहमियत नहीं है। अब यहाँ से आपने फ्रंट वाले जो आर्म होल होंगे दोनों बाजुओं के, उनको आपने इस तरह से कटिंग करना है। अच्छा, इसके बाद एक बेल्ट वाली शलवार और एक ट्राउज़र की कटिंग आपने कैसे करनी है अपने साइज़ वाले ट्राउज़र के साथ या शलवार के साथ, तो उसकी भी वीडियो मैंने बना कर रखी है, तो वो भी मैं आज ही या फिर कल ही अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।